तो दोस्तों यहाँ पे डाबर इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको डाबर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 11% बढ़कर 2611 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 16% यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 438 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे जो क्वार्टरली बेसिस की जो नंबर है, चाहे रेवेन्यू हो या नेट प्रॉफिट हो कंपनी का, दोनों ही यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 31% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू हमें अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 438 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे भी नंबर कंपनी के अच्छे हैं, ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। अब ये देखिए 1,06,000 करोड़ का यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको अभी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और अगर देखा जाए जो भी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है, उसे यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो में और कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 13.85 टाइम्स है। तो थोड़ा प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है अगर हर साल बढ़ती रहेगी तो मेरे ख्याल से बुक वैल्यू की यहाँ पे कोई इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली कंपनी का रेवेन्यू में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हर साल यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे डाबर हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए 617 पे यहाँ पे डाबर इंडिया का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अभी 3% ये स्टॉक ऊपर है। और इसके अभी देखा जाए तो इसने अपना ऑल टाइम हाई अभी टच किया है। तो देखा जाए तो इससे इंडिकेशन है कि मार्केट को ये रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से जो रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के आए हैं और जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की उसके मुताबिक यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आए। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हो सकता है कि 1 से 2 महीने में कम से कम यहाँ पे 650 के लेवल्स आपको डाबर इंडिया में इजीली देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए डाबर इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डाबर इंडिया को पता चल गया है कि वो एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर रिमेन नहीं कर सकते, मतलब वो उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, उन्हें टाइम टू टाइम नए नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, अच्छा मार्केट शेयर गेन करना पड़ेगा। और अगर लगातार रेवेन्यू को उनको बढ़ाना है तो सीधी सी बात है वहां पे हर वेदर के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। जैसे समर में कोई प्रोडक्ट की डिमांड हो गई, फिर विंटर में कोई प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो वैसे यहाँ पे इनका फोकस अभी हमें नजर आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी डेफिनेटली डाबर इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि डाबर इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।